नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी का खेमा हो या फिर जो है इंडी गठबंधन का हो। सभी लगातार जो है तैयारी कर रही है। इसी बीच एक ऐसा ओपिनियन पोल सामने आया है जो कि विपक्ष के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर वापस करेंगे, यानी उनके तीसरा कार्यकाल जो है एज अ प्रधानमंत्री देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि ईटीजी की ओपिनियन पोल में ये कहा जा रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए, आज अगर लोकसभा चुनाव करा दिया जाए तो एक बार फिर से मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में वापसी जो है करते हुए नजर आएंगे। उनका तीसरा कार्यकाल एज अ प्रधानमंत्री देखने के लिए मिलेगा। यही नहीं, आपको बता दें कि जो टोटल सीट्स है उसमें से अगर डिवीजन कर दें बीजेपी और एनडीए के बीच में, तो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा जो है सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे फिर से एक ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिन्होंने ये रिपीट जो है कार्यकाल का वो किया होगा। और ऐसे में एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी 308 से 328 सीटें तक देखने के लिए मिल रही है, यानी कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 5 महीने में फिर से देखने के लिए मिलेगा। यानी साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो एक बहुत ही बड़ी वापसी मोदी की देखने के लिए मिलेगी। ये अभी जो है जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही है, जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल सामने आया है, उसके अनुसार तो यही देखने के लिए मिल रहा है। यानी ईटीजी सर्वे के मुताबिक अगर आज के आज लोकसभा चुनाव करा दे, आपको बता दें कि ज्यादा समय नहीं है। मार्च अप्रैल के महीने में जो है लोकसभा चुनाव ज्यादातर समय देखने के लिए मिलते हैं। डेट्स के घोषणा जो है जल्द देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे में अगर दिसंबर के महीने में ही अगर लोकसभा चुनाव अगर होते तो आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 323 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि विपक्षी ब्लॉक का इंडी गठबंधन को 163 सीटें मिलने का अनुमान जो है जताया जा रहा है। राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस के इस बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो कहेंगे ओपिनियन पोल है उसके अनुसार सबसे पुरानी पार्टी लगभग 52 से 72 सीटें जीत सकती है। अनुमान है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हिंदी क्षेत्र में अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। और सर्वे रिपोर्ट की माने तो उत्तर भारतीय सीटों में भगवा पार्टी 136 सीटें जीतेगी। यूपी में 70 से 74 सीटें जीतने का अनुमान, राजस्थान में 24, मध्य प्रदेश में 27 से 29 और छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें जीतने का अनुमान जो है बताया जा रहा है। यानी साफ तौर पर बहुत बड़ी जीत जो है देखने के लिए मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव इस वक्त अगर आप कहेंगे कि एक हॉट टॉपिक है, लोकसभा चुनाव जो है उसे लेकर अभी से अगर कहेंगे आप तैयारियां शुरू हो गई है। माइक्रो से लेकर मिनी तक हर लेवल पे जो है मैनेजमेंट किया जा रहा है। हर लेवल पे अगर आप देखेंगे अपने तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार जो है तैयारियां भी हो रही है और बीजेपी साथ साथ काम करने का प्रयास भी कर रही है, ताकि किसी तरीके से कोई अगर आप कहेंगे कि चीजें खराब होती हुई नजर ना आए। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अब जो सर्वेज आ रही है, जो चीजें आ रही है, उसमें भी बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। जो सर्वेज देखने के लिए मिल रही है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वापसी करेंगे और एज अ प्रधानमंत्री जो है वो वापसी करते नजर आएंगे। अब ऐसे में जो पार्टियों की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें कई सारी पार्टियों का अगर आप कहेंगे कि मेल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो। अब ऐसे में अगर हम पार्टी वाइज प्रदर्शन की बात करें कि किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा, तो सिर्फ बीजेपी 308 से 328 सीटें ऊपर काबिज होने का जो दम है वो भरती है। तो वही कांग्रेस को 52 से 72 सीटें मिल सकती है। वाईएसआरसीपी को 24 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। तो डीएमके 20 से 24 सीटों पर काबिज रह सकती है। टीएमसी को 20 से 24 सीटें मिलेगी। बीजेडी को 13 से 15, बीआरएस को 3 से 5, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 और अन्य को 66 से 77 तक जो सीटें हैं वो बताई जा रही है। अब अगर हम राज्यों के अनुसार बात कर ले, क्योंकि कई जगहों पर सीटें हैं, कई जगहों पर जीतना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में अगर हम बात कर ले कि क्या राज्य के अनुसार अगर हम बात करें तो कहां कहां पर बीजेपी मजबूत है, कहां कहां पर जो है बीजेपी की अगर आप कहेंगे कि मजबूती देखने के लिए मिल रही है, अगर इसकी हम बात करें तो ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी में, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा जो है सीटें हैं। और ऐसे में एनडीए 70 से 74 सीटों पर जो है काबिज हो सकती है। जो है आपको बता दें कि इंडी गठबंधन
4 से 8 सीटों पर बताई जा रही है, बीएसपी 0 से 1 और अन्य 1 से 3 पर काबिज रखते हैं। गुजरात में पूरा क्लीन स्वीप है। गुजरात में बीजेपी को 26 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी अभी अगर चुनाव हो जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के लिए इससे बेहतर विकल्प है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर कोई भी दूसरी राय, किसी भी तरीके का दूसरा जो अगर आप कहेंगे कि थॉट जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लोग स्पष्ट है अपनी सोच को लेकर, अपने प्रधानमंत्री को लेकर, जहां पर वो कह रही हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर चाहते हैं, तीसरी बार भी अगर हम चाहते हैं प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री अगर हो तो मोदी जैसा हो। यही कारण है कि ओपिनियन पोस्ट जो आ रहे हैं उसमें भी मोदी जो है क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं और तीसरा कार्यकाल जो है उनका रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। और सबकी निगाहें अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको गुजरात का बताया, उत्तर प्रदेश का बताया, राजस्थान में भी एनडीए को 24 सीटें मिलने का अनुमान है तो इंडी गठबंधन को 0 से 1। मध्य प्रदेश में भी 27 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है तो इंडी गठबंधन को 0 से 2। छत्तीसगढ़ में भी एनडीए को 10 से 11 सीटें का मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है तो जो इंडी गठबंधन है उसको 0 से 1। और इसी तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़त है तो बीजेपी थोड़ी पीछे है। महाराष्ट्र में एनडीए की 27 से 31 सीटें का संभावना है, एमवीए को 16 से 20, अन्य को 1 से 2। कर्नाटक में भी बीजेपी 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है तो कांग्रेस को सिर्फ 6 से 8। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कई सारे जो मेजर राज्य हैं जहां पर इनकी पकड़ जो है होनी चाहिए, वहां पर साफ तौर पर इनकी पकड़ जो है देखने के लिए मिल रही है और ये पकड़ बेहद ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। यानी बीजेपी का यहां पर बोलबाला स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। इसमें कोई भी दो राय नहीं नजर आ रही है। इसमें किसी भी तरीके का अगर आप कहेंगे कि दूसरा कंसेप्ट जो है नजर नहीं आ रहा है। सभी का ये मानना है कि बीजेपी जो है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल रिपीट करेंगे और अपना कार्यकाल रिपीट करते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, जैसा कि हम आपको बताया, दिल्ली में भी एनडीए 6 से 7 सीटों पर काबिज हो सकती है। पंजाब में भी 3 से 5, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ज्यादा उनको मिल रहा है। केरल में बीजेपी का कम है, केरल में कांग्रेस को ज्यादा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर सीट वाइज अगर कहेंगे, राज्यों के वाइज भी अगर हम कहेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा फायदा जो है यहाँ पर बीजेपी बटोरती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि जो ईटीजी के ओपिनियन पोल आई है उसके अनुसार पीएम मोदी, अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर अपना कार्यकाल रिपीट करते हुए नजर आएंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि सब तैयारियां कर बैठे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से वापसी देखने के लिए। हिमाचल प्रदेश की भी अगर हम बात कर ले तो एनडीए यहां पर आपको बता दें कि 3 से 4 सीटें जीतने की संभावना है। इंडी गठबंधन को 0 से 1, अन्य का यहाँ पर कोई चांस ही मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कई जगहों पर जहां पर सीट भारी भरकम है, चाहे आप बता सकते हैं जैसे राजस्थान हो गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, जो है आपको बता दें कि कर्नाटक हो गया, यहाँ पर भी इनका काफी अगर आप कहेंगे मजबूत पकड़ देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रिपीट करेंगे थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स, ऐसा ईटीजी ओपिनियन पोल के अनुसार देखने को मिल रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से वापसी होगी और विपक्ष कहीं दूर दूर तक इसमें नजर नहीं आएगा और अपना प्रधानमंत्री बनाने का उनका सपना पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताएगा, पूरा मामला क्या है, इस मामले पर आपकी भी जो है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।